आप टॉपिक जो करना है बेटा वो एफ और आर में रिलेशन करनी है भाई, बिटवीन द एफ एंड आर क्या रिलेशन है बेटा, लेकिन ये है एफ एंड आर। बेटा ये एफ है ना फोकल लेंथ है, यदि कैपिटल एफ लिख दिया तो वो क्या प्रिंसिपल फोकस गलत हो जाएगा बेटा। ये फोकल लेंथ है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो किसी के लिए भी हम रिलेशन निकाल लेते हैं, कोई भी मिरर ले लेते हैं बेटा, उसके लिए हम ये रिलेशन निकालते हैं। देखिए और कनकेव कनकेव मिरर के लिए तो कनकेव मिरर पता ही है दसा हुआ जिसका रिफ्लेक्टिव हो, ये वाला। और चम्मच सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर हमें जो स्टील का चम्मच है उसमें कनकेव भी और कन्वेक्स भी है। नहीं कहते देखोगे कनकेव, मुंह देखोगे तो कन्वेक्स, बेस्ट है बेटा। तो कनकेव मिरर, लेट वी आर टेकिंग ए कनकेव मिरर, हमने एक कनकेव मिरर लिया बेटा। और इससे पहले बेटा मैं आपको कुछ थोड़ा बताना चाहता हूं प्लीज। साइन कन्वेंशन, सॉरी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मतलब कि दिशा निर्देशन क्या है बेटा, रियल लाइफ में याद रखना क्या मतलब है। साइन कन्वेंशन का मतलब है जो हमें दिशा निर्देश इसमें यूज करने हैं, सारी दूरियां पोल बदल लेनी, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम, all the distances are taken from pole of mirror। किसी मिरर के पोल पता लगेगा सारी दूरी। दूसरा भाई आपने पढ़ रखा है एक बात, ये मिंगा प्लस के नहीं यू पोल होगा, पोल तक माइनस पोल तक पोल का लेफ्ट सारे माइनस और पोल का राइट प्लस। ऑल द distances are taken to be positive। कहां? right to the pole and taken to be negative लिखने की जरूरत है बेटा, समझ लो, ऐसा समझ लो जिंदगी में काम आए, कोई जरूर नहीं है, आप समझो बेटा। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा तीसरा पॉइंट बेटा क्या है? तीसरा पॉइंट है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस थी बेटा। यस सर। इसका ऊपर प्लस नीचे, क्योंकि पढ़ रखा है लाइन का ऊपर प्लस नीचे। ऑल द डिस्टेंस टेकन पॉजिटिव अबव प्रिंसिपल एक्सिस एंड टेकन नेगेटिव बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। तीन क्लियर है डाउट? यस सर। ओके यस सर। सारे डिस्टेंस तरह को मापेंगे बेटा, पोल का राइट प्लस, पोल का लेफ्ट माइनस, और बेटा प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर प्लस नीचे माइनस, और सारे डिस्टेंस पोल का माप है। क्लियर है? अब करते हैं हम बेटा ये वाला एफ और आर में रिलेशन। तो बेटे हम क्या लेते हैं, लेट वी आर टेकिंग ए कनकेव, क्या लेगा कनकेव मिरर। तो जी बेटा कनकेव मिरर ले लिया आपने, ये कनकेव मिरर बेटा। कनकेव मतलब यह साइड की होगी पुलिस, ठीक है बेटा। या कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां कोई बच्चा कहेगा क्या गलती है? नहीं तो डॉटेड आओगे भाई, काले लाइन का मतलब है रियल, लेकिन रियल थोड़ी है, हमेशा की है। वेरी गुड बेटा। चलो कुछ तो पता है बेटा आपको, ठीक है बेटा। अब बेटा ये पोल, यू तो पोल हो गया बेटा पॉइंट, बायो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेटा प्रिंसिपल फोकस कराया था। जब सारी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेंगे, इसमें तो मीट करेंगे, कन्वेक्शन में अपीयर टू मीट। तो बेटा हम क्या लेते हैं भाई, बेटा मेरे से पूछो क्या वो ये ऐप, क्योंकि हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली थी। एक बच्चा कहता है जी ऐसे डी आई तो
चक्के डिया चमे डियाओ जाओगी प्रिंसिपल फोकस। ये क्वेश्चन में बार बैठ कर लग सर ये प्रिंसिपल फोकस वाले सीधी नहीं पहले ना 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 या वाली यदि नॉर्मल आई तो सीधी लिखनी चाहिए, लेकिन लिखकर कोई कोने टकराएगा वापिस आओगी आता है। यदि कोई लाइट रे ऐसे गई और टकराई और ये वापिस, क्योंकि आई किसकी जगह लग रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लग रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आई जीरो आर की जगह जीरो, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? अब बेटा सुनो, आपने क्या किया भाई, जो है यहाँ लाइट रे बेटा, सुनो ध्यान से बेटा, अभी एक सेकंड, एक लाइट रे आई बेटा, ये कहते हैं भाई एक लाइट रे है, दैट इज ए बी पॉइंट में इंसिडेंट हो गया। पता ही है लाइट रे ये दोनों भी पता है, टकराएगा प्रिंसिपल फोकस, सेंटर पर तो नॉर्मल जा रहा है। देखो नॉर्मल जाएगा सेंटर पर है, मान लो नॉर्मल के लिए एंगल बना दिया बेटा, यह नॉर्मल है, नॉर्मल हो गया बेटा, नॉर्मल के लिए एंगल बनाया, मुझे मान के चलना है थीटा, क्योंकि आई बना गया और आई और आर दोनों क्या हो गया सेम, तो दोनों थीटा ले लो, आई और आर दोनों सेम होते हैं इसलिए थीटा ले लिया बेटा। क्या लिया? थीटा। जो एंगल थीटा बन गया बेटा, टकराएगा वापिस नहीं आ गया बेटा, कहां है फोकस में, निकल गई तो यह टकराएगा यहाँ बेटा, तो यू भी एंगल कितना हो रहा है थीटा। वेरी गुड बेटा, ये भी एंगल थीटा हो गया। ये मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, बड़े ध्यान से समझना। ये जो पॉइंट है जेड बन गया, यू ए नो 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 यू जेड बने ना जेड। चलो बेटा यू टोटल एंगल, अच्छा उनमें भी छोड़ दो और भी बताऊंगा करते में, ए यू है बेटा, ये वाला यू एंगल और यू एंगल क्या होता है सेम, तो ये क्या है थीटा। अरे बेटा यू जेड वाला कहते हैं सेम, यू एंगल और यू एंगल क्यों सेम, और किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़, दो कोणों का जोड़ बाहर के कोण के बराबर होता है, सम ऑफ द इंटीरियर बराबर है एक्सटीरियर, अंदर के दो कोणों का जोड़ बराबर होता है बाहर के कोण के बराबर। जिसका कोण क्या थीटा या थीटा, तो कितना होता है 2 थीटा, तो ये कोण कितना है 2 थीटा। यस 2 थीटा। आगे कोई बच्चा ने भी कर सका है, यूरिया ए यूरिया लेवल बना देंगे हम, देखो ए यूरिया यू एंगल और यू एंगल करना चाहिए। अरे भाई यू एंगल और यू एंगल सेम, थीटा थीटा जमा थीटा 2 थीटा, 2 थीटा। क्लियर है? अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ ना परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, ड्राई परपेंडिकुलर, क्या ड्रा करा बीडी परपेंडिकुलर ऑन पीसी, ऑन पीसी, पीसी के ऊपर, जो पीसी है बेटा इसके ऊपर बीडी अपन परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ठीक है भाई? हाँ जी सर। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक बार तो ट्रायंगल ले लो यार BCD, BCD। जब आप BCD ट्रायंगल लेंगे, बेटा BCD ये कार्ड नाम है, मूवी ध्यान रखना बेटा, जब कोई चीज निकालते हैं ना डायरेक्शन करते हैं, क्या निकालते हैं डायरेक्शन, किसका काट है रेक्टेंगल, किससे टेंजेंट थीटा। तो बेटा फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है बेटा BCD, आगे का डायरेक्शन, डायरेक्शन टेंजेंट, BC एंगल क्या है थीटा, तो क्या लिखेगा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, थीटा जो है ना उसके सामने क्या होगा लंब परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या हमेशा परपेंडिकुलर, यू आधार यू करें कितना परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेटा परपेंडिकुलर कितना BD, परपेंडिकुलर और बेस है CD या DC, इक्वेशन नंबर 1। ओके यस सर। If triangle here BFD, from triangle BFD क्या होगा टेंजेंट 2 थीटा। हाँ वेरी गुड, टेंजेंट टू क्या होगा मेरे बेटे BD बटे में FD,
बी डी बटे एफ डी एम डी इक्वेशन सेकंड हाँ इक्वेशन डिवाइड कर दो है डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड तो बाय टेंजेंट थीटा बटे में टेंजेंट 2 थीटा बटे में इस पर जो पटल लग रहा है यू कट गया बीडी तो बीडी हाँ जी यू एफ डी कट जाओगा ऊपर तो क्या होगा एफ डी बटे में आएगा हाँ जी इक्वेशन नंबर 3 ठीक है बेटा यस सर भैया समझ में आया यस सर अब सुनो बेटा आसान सा काम है इनका एक अजम्पशन है अजम्पशन मीन अज्यूम करके चलना है अजम्पशन बेटा जो कर्वेचर है ना कम होना चाहिए कम कराव ज्यादा बढ़ रहा है कर्वेचर क्यों होना चाहिए कम गणा ज्यादा नहीं कम इसको समझ लो फीलिंग देखो क्या होता कर्वेचर ये कराव ज्यादा हो रहा है कर्वेचर क्यों होना चाहिए जब कर्वेचर कम होगा तो एंगल को जाएगा कम बेटा क्या जाएगा कम तो स्मॉल अपर्चर या स्मॉल कर्वेचर कर्वेचर क्या जाएगा बेटा कम जब कर्वेचर कम हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा एंगल भी क्या जाएगा एंगल क्या होगा कम तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा मैथ में भी याद रखना फिजिक्स में भी याद रखना केमिस्ट्री में भी याद रखना किसी टेस्ट में आ जाएगा अभी याद रखना जब भी एंगल छोटा हो जाता ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाता है टेंजेंट थीटा क्या बन थीटा टेंजेंट 2 थीटा क्या बन थीटा लेकिन सो ये एक मिनट याद जब ये कर्वेचर आपा कम कर रहे ऊपर रहे तो यू डी कड़ा जाएगा पी बन जाएगा भाई ये ऐसे था यू डी यहां था यो पॉइंट डी यहां था जी हमने नो लग रहे करा तो ये कहां जाएगा डी पर जाएगा तो इसका मतलब है जब थीटा स्मॉल है तो डी रिप्लेस हो जाएगा किससे बेटा पी से तो इसमें टेक दो टेंजेंट थीटा क्या है बेटा थीटा टेंजेंट टू थीटा और मेरे बेटा पीछे देखिए एक बार यू हो गया एफ डी किस तरह गया पी का तो यो पी एफ बटे टी सी क्या है बेटा क्लियर पीसी अपना पता है रेडियस कर्वेचर और पी एफ हमें पता है पी तक की दूरी क्यों रहा है फोकल लेंथ बेटा ये तो कराया था हाँ जी करें पी एफ चलो भाई एक मिनट रुको बस पी एफ कहाँ है हटका पी एफ नहीं आता है पोल तक है लेफ्ट राइट है लेफ्ट है तो माइनस है आ जाओ बेटा पी एफ माइनस और पीसी कहाँ है भाई पीसी पी का सी पोल तक कितने हो गए माइनस आर कट गया तो बेटा 1/2 बराबर है एफ बटे आर एफ बराबर आर बाई अरे नहीं लग गया भैया रिलेशन है जो फार्मूला है ये न्यू बनू रहेगा वही तरीका बोलता है राइट प्लस बोलता है लेफ्ट माइनस क्लियर है बेटा ये न्यूमेरिकल आपका कई बार कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दीजिए फोकल लेंथ का ढूंढे कर देंगे हाँ जी लेकिन बेटा याद रखना है आपने यदि एफ प्लस का ले रखा है एफ क्या बेटा प्लस का तो वो कौन सा मिरर है एफ तो प्लस किस में होकर है कण के मतलब माइनस हो गया वो कौन सा ठीक है बेटा इसमें एफ भी प्लस हो जाएगा और आर भी प्लस हो जाएगा न्यूमेरिकल में काम आओ क्लियर है बेटा